अब हम टाइप 2 बनाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इसमें कह रहा है कि 70,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताएं। अभी तक हमने 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखा था। अब जो है अंतर निकालेंगे। तो अंतर का जो है हमें कोई सूत्र याद नहीं करना है, सिर्फ वही 2 डंडा डालना है, 1 डंडा ऊपर और 2 डंडा दूसरा डंडा में 2 डंडा नीचे। तो यहाँ पे जो डाटा आता था वो साधारण ब्याज आता था 2 वर्ष का, और यहाँ पे जो आता था वो आता था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो कहने का मतलब कि पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा उसी का जो इंटरेस्ट 5% जो निकलेगा वही हमारा होगा यहाँ पे दोनों का अंतर। तो बनाते हैं इसको। पहले 2 डंडा डाल दें। 70,000 का कह रहा है 5%। 5% का मतलब हो गया 00 कैंसिल, ठीक। तो 7 बचे 35 पे 00, यहाँ पे हो गया 35 पे 00। अब 35 पे 00, 3500 का फिर निकालेंगे 5% यहाँ पे लाने के लिए 5%। ये तो यहाँ 3500 आएगा ही दूसरे वर्ष, लेकिन 3500 का 5% निकालेंगे तो ये 00 ये 00 कैंसिल। बचे 25 के 5, हाथ रल 2, 5 दिया 15 और 2 17, कितना हो गया 175। 175 किस में है? बी में है। बी नंबर आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, 70,000 का 5% निकालें। 5% तो 3500 आया, उसको यहाँ लिखें। 3500 पहले वर्ष साधारण ब्याज आएगा, दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज सेम ही रहेगा 3500। अब जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है तो 3500 का 5% निकालें तो वो आया 175, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है 1,20,000 1,20,000 पर 6.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताएं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 1,20,000 का जो है 6.2/3% निकालना है। तो 6 18 और 2 20, 20/3, 20/3 गुने 100। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 और 1 0 कैंसिल, यहाँ हो गया। 3 से देखो 3 एकम 3 और ये 4 बार कैंसिल हो गया। तो 4 पे यहाँ कितने शून्य हो गया? 3 शून्य। 4 पे 3 शून्य, तो 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 8,000 पहले वर्ष के लिए। फिर यहाँ दूसरे वर्ष निकालना है और यहाँ अंतर ही निकालना। दूसरे वर्ष भी 8,000 हो गया। अब 8,000 का 20% निकालना है, 20/3% निकालना है। तो यहाँ हमारा हो गया 8,000 का 20/3 गुने 100। ये 2 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य इसका कैंसिल कर दो, 1 शून्य इसका कैंसिल कर दो। तो यहाँ हो जाता है कितना? 8 दूनी 16। 1600 में जो है 1600 में 3 से भागा देना है, 3 से भागा देना है। तो 3 देखो कितने, 3 पचे 15, 1 आया, फिर 0, 3 तिया 9, फिर 1 आया, फिर 0, फिर 3 तिया 9, 1 आया। 533.1/8, यही हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे 533.1/8 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 100 ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये वाला। इसको फिर से देखें, हमने क्या किया, इसका पहले सबसे पहले
1,20,000 का जो है 20 बटे, इसको पूर्णांक में तोड़ने के बाद 20/3 गुने 100, 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल, 4 तिया 12, यहाँ पे कितने शून्य बची है, 2 शून्य और 1 शून्य, ये तो 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 8,000 रुपया। कितना हो गया 8,000। 8,000 का हमें निकालना है 20/3 गुना 100, ये 2 शून्य 1 शून्य, इसका 1 शून्य, 8 दूनी 1600, यहाँ कितना हो गया 1600। 1600 में हमें 3 से भागा देना है, 3 से क्या करना है, भागा देना। ये 8,000 तो एक वर्ष का निकल गया, दूसरे वर्ष का भी निकलेगा 8,000, लेकिन हमें अंतर निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, तो हमें 8,000 का ही 20/3% निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए 1600 आ गया, 1600/3 हो गया, तो 5 तिया 15, हाथ रहल 1, फिर 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर हाथ रहल 1, फिर 0, 3 तिया 9, फिर 1 और शेषफल 1 आ गया, तो 133.1/3, यही आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 16,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो सबसे पहले में क्या कहते हैं, 2 डंडा खींचना है ये, ठीक। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहता है, यही चीज़ तो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें साधारण सिंपल इंटरेस्ट इसका निकाला 1 वर्ष का, ये 1 शून्य 1 शून्य कैंसिल, 1 शून्य 1 शून्य कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 1600, तो यहाँ हो गया 1600, दूसरे वर्ष भी हो जाएगा 1600। अब 1600 का हमें निकालना है 10%, तो 1600 का 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, 1600 गुने 10/100, 1 शून्य 1 शून्य कैंसिल, 1 शून्य और 1 शून्य कितना हो, 160 रुपया। यही हो गया हमारा अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो गया 160, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। एक बार फिर से इसे देखते हैं। 16,000 का 10% निकालें, 16,000 का, तो 1 शून्य ये और 1 शून्य ये, कितना हो गया 1600 रुपया। 1600 का फिर हमें निकालना है 10%, ये तो 2 वर्ष का जो है साधारण ब्याज समान ही होगा, लेकिन हमें निकाला है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इसका 10% निकाले तो 1 शून्य कैंसिल और 1 शून्य ये 160 रुपया, जो कि ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 160 रुपया, ये डी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा 50,000 पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताएं। तो 50,000% निकालना है, तो ये 1 शून्य कैंसिल, फिर 1 शून्य ये कैंसिल, तो 5 दूनी 10, 10 पे 1 2 3 शून्य, 1 2 3 शून्य। अब 10,000 तो ये आ गया पहले वर्ष, फिर दूसरे वर्ष भी ये 10,000 ही रहेगा, लेकिन 10,000 का हमें निकालना है फिर 20%, तो ये हमारा 2 शून्य 1 शून्य ये 1 शून्य ये, 10 दूनी 20, फिर 2 शून्य, यानी 2,000 रुपये। ये सी नंबर आंसर होगा, सॉरी सी नंबर आंसर होगा इसका। हम अंतर निकालने के लिए कुछ नहीं, पहले वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है उसी का हम निकाल लेते हैं 20%। 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए भी हम आगे आपको बताएंगे टाइप 3 में, उसमें आप एक एक टाइप से बनाते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप सारे चीज़ को एक तरीके से सीख जाइएगा। 50,000 का 20% निकालने हमारा आया यहाँ 10,000 रुपया, 10,000 रुपया आया। ये 10,000 का हमें यहाँ पे निकालते हैं 20%, तो हमारा कितना आ जाता है 2,000 रुपया, और यही 2,000 रुपया का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कराए 1,25,000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताएं। इसमें भी वही करना है, इसका पहले 10% निकालना,
10% निकालना है। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से ये एक शून्य कैंसिल। यहाँ कितना हो गया 1 2 5 और 00 यानी 12,000 रुपये, 12,500 पहले वर्ष। अब इसी का हमें निकालना है 10%। एक शून्य कैंसिल, ये एक शून्य कैंसिल, तो 1250 रुपये यही हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो गया। ये ए नंबर का हो गया आंसर। क्या करते हैं, पहले इसका एक वर्ष का निकाल लिया सिंपल इंटरेस्ट, एक शून्य कैंसिल, 12,500 आया। अब 12,500 का फिर निकाल लेते हैं 10% अपने सूत्र के हिसाब से। एक शून्य ये कैंसिल हो गया, तो 1250 रुपये यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 2 लाख पर 8%, 2 लाख पे 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बता रहे हैं, कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, 2 लाख का 8% पहले निकालना है। 2 शून्य कैंसिल हो गया, तो 8 दूनी 16, 16 पे कितने शून्य, 1 2 3 शून्य, ये 16,000 हो गया पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। अब इसी पे हमें निकालते हैं, सूत्र याद रखिए, 1 दंडा 2 दंडा और यहाँ पे तो सिंपल इंटरेस्ट आता था 2 वर्ष का, लेकिन इसी का हमें फिर निकालना पड़ता चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर निकालने के लिए 8%। तो उस 16,000 का हम 8% निकालते हैं। 16,000 का 8% कितना होगा, 00 कैंसिल। अब यहाँ हो गया 8 से गुणा करें 0, 8 6 48 का 8 हाथ 4, 8 4 12, 1280 रुपया, जो होगा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, वन लाइनर में अगर इसको बनाना है बिना कुछ लिखे हुए तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। 2,000 का 8% निकालें, डायरेक्ट 2 शून्य मन में ही काट दिए। यहाँ हो गया 8 दूनी 16, 16 पे 300 यानी 16,000 रुपये। अब 16,000 का 8% निकालना है, तो 16,000 का 8% 16 पे होता है 3 शून्य, तो 2 शून्य मन में काट दिए, 1 शून्य बचा हुआ है, तो 16 8 28 128 पे 1 शून्य बैठा दिए, हो गया हमारा आंसर। आज का ये लास्ट सवाल था। आशा करते हैं इसको 1 से 2 बार आप देखिए और सारे सवाल समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।